चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। आज के इस विशेष सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो भक्ति मार्ग में भी भोग लगाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में भोग लगाने का क्या महत्व है और क्या विधि है, इस विषय में प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच हैं लता दीदी। हम उन्हीं से सुनेंगे इसका क्या महत्व है और क्या विधि है। आइए हम सब लता दीदी का एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। वैसे तो हम सभी लता दीदी से पहले भी मिल चुके हैं, तो इनके विषय में हम जानते ही हैं। अब आगे सुनते हैं दीदी से इस विशेष सत्र के विषय में। ओवर टू यू दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत सुंदर आज का विषय है हम सभी के लिए, भोग का महत्व। आप सोचिए जरा, कितना भाग्य की बात आती है यहाँ पर कि हम जो अपने आप को आज तक साधारण मानते आए, वो साधारण होते हुए भी भगवान को अर्पित करने के लिए हमें एक मौका मिल रहा है। भक्ति में हम ये जरूर सुनते थे कि भगवान खाते हैं, खिलाते हैं, अन्नदाता वही है, लेकिन उनको कौन खिलाता होगा, कौन स्वीकार कराता होगा, आज तक हमारी बुद्धि में कभी ये आया ही नहीं। और भगवान को भोग लगाना माना अपने को तो हम तुच्छ मानते आए थे, है ना। भक्ति में तो कहते ही थे कि कहाँ भगवान और कहाँ हम, तो उन तक हमारा पहुंच पाना ये तो बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ बुद्धि में क्या रहता था कि हम तो चीज ला सकते हैं, लेकिन मूर्ति तक भी पहुंचाने के लिए हमें अपना जो भी कुछ प्रसाद होता था पंडित जी को सौंपना पड़ता था। फिर पंडित जी जाकर मूर्ति के मुख पर थोड़ा थोड़ा आपके थैली में से भोग निकाल कर लगाते हैं, उसी में से निकाल कर वापस ले आते और उसको ये समझते थे कि अब ये भोग लग गया है। तो इसका अर्थ है हमको ये याद रखना कि वास्तव में भोग का अर्थ क्या होता है, हम कैसे इसकी धारणा में लेकर आए। और ये संगम का समय हमारे लिए बहुत सुंदर कीमती समय हमको मिलता है, जिससे हम सभी ये याद रख सके कि हम भगवान के साथ संबंध निभाने के लिए अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। अब वो अलग अलग तरीके में एक ये सुंदर विधि है, वो है भोग लगाने की। अब आप सोचिए, भक्ति में कितना सुंदर वृतांत आता है कि राम जी जब वनवास के लिए निकले और सीता जी जब विरह हो गई थी उनसे, तो उनको ढूंढते ढूंढते उनके मार्ग में उनको शबरी से मिलन हुआ। और शबरी से मिलन हुआ तो दिखाते शबरी ने भी श्री राम को उस साधारण रूप में देखा, लेकिन साधारण रूप में देखते हुए भी उनकी बुद्धि में क्या रहा कि कोई विशिष्ट है जिनको अगर मैं प्यार से, साधुवाद रूप से, सत्कार रूप से कुछ अच्छा अपनी झोली से खिला सकूं तो ये मेरा बहुत बड़ा पुण्य होगा। और वो जब खिला रही थी, भले उनको ये नहीं मालूम था ये भगवान श्री राम है, लेकिन उनको प्रेम इतना था, सत्कार भाव इतना था, भावना इतनी ऊंच और श्रेष्ठ थी कि एक साधारण रूपधारी व्यक्ति को देखते हुए भी उनको लगा ऐसे ही कुछ भी नहीं खिला दूं, क्यों ना मैं एक एक बेर को चख कर खिलाऊं।
कहीं किसी भी प्रकार से कोई कड़वा इनको लेना ना पड़ जाए, एक तरह से जैसे कड़वाहट को स्वीकार ना करना पड़ जाए। भले कोई कड़वा आता था वो अपने पास रख लेती थी, लेकिन जैसे ही कोई मीठा आता था तुरंत दे देते थे। अब सोचिए कितना मीठा भाव, कितना सुंदर स्मृति, कितनी श्रेष्ठ पुण्य की भावना अंदर थी, और इस भावना ने उनको प्रभु दर्शन करा दिए। ऐसे ही हम सब जो ब्राह्मण बच्चे हैं, हम सबको अभी मालूम पड़ गया है कि वास्तव में परमात्मा केवल दर्शनीय मात्र नहीं है, वो तो हमारा सर्व संबंधी है। और जितना उनसे हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं, उसकी अलग अलग विधि अपना सकते हैं, उस संबंध को निभाने की विधि अपनाने की एक विधि भोग लगाना भी है। तो अब भगवान जो ऊंची सत्ता है, परम सत्ता है, निराकार है, देहधारी नहीं है, उसको हम भोग कैसे लगा सकते हैं? और भोग लगाना अर्थात क्या सिर्फ उनके चित्र पर उस भोग को टच करवा देना, यही भोग होता है जो आज तक हम देखते आए हैं मंदिर में? या उनके नाम से निकाल कर किसी जानवर को या किसी पशु को खिला देना, क्या ये भगवान को भोग लगाना होता है? या उनके नाम से निकाल कर धन का या वस्तु का दान कर देना किसी गरीब को, ये भोग लगाना होता है? आखिर क्या है भोग लगाना, और भोग क्यों अर्पित करना चाहिए? उससे हमारे जीवन में प्राप्ति क्या होने वाली है? इसकी एक एक विधि जितनी जितनी स्पष्ट होती जाएगी, उतना उतना हमारे मन तैयार हो जाएगा, हमारे मन में भाव उत्पन्न हो जाएगा, और अर्थ सहित भाव हमको भगवान के साथ होने की प्राप्ति कराएगा। तो भोग लगाना अर्थात एक साधारण शब्दों में कहें, अर्पण करना। जैसे आपने देखा होगा कई बारी हम सूर्य को जल भी अर्पण करते हैं। तुलसी माता की पौधा रखा होता है घर में, उनको भी जल अर्पण करते हैं। तो ये अर्पण करने का मतलब ये देना, और जो चीज अर्पित तो हो गई, इसका मतलब वो दे दी गई है, उसके प्रति फिर मेरा संकल्प मात्र भी ना उठे। लेकिन संकल्प मात्र भी ना उठे, उसके लिए क्या हम सर्वस्व अर्पण कर सकते हैं, ये पहले क्लियर होना चाहिए। और सर्वस्व अर्पण में मुझे क्या अर्पण करना है, परमात्मा हमको वो भी समझाते हैं। अब क्या अर्पण करना है, एक विधि के रूप से हम देखेंगे। आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? काजल स्क्रीन ओके है? ऐसे कर देंगे तो मुझे पता चलेगा आपको स्क्रीन दिख रही है। ओके, थैंक यू सो मच। तो परमात्मा दीदी दिख रही है स्क्रीन। तो परमात्मा को भोग अर्पित कराने के लिए ये एक विधि है, अपने अन्न के द्वारा मन में परिवर्तन लाने। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा होगा चित्र वैसा होगा चरित्र। यही आज तक हम सुनते आए हैं। तो इस आधार पर परमात्मा हमको आज खास ये विधि समझा रहे हैं। जब हम परमात्मा को भोग अर्पित कराते हैं, तो इसमें सबसे मुख्य बात आती है हमें ये याद रखने की कि हम किस प्रकार भोग को अर्पित कराकर शुद्ध कर सकते हैं। अब शुद्ध करने का यहाँ पर एक और भाव भी आता है। शुद्ध करने का भाव क्या आता है? किस रीति से हम कौन से संकल्प क्रिएट करें, जिससे हमारे संकल्पों के आधार पर परमात्मा तक वो भोग जाकर हम बहुत अच्छे शुद्ध भोजन को, शक्तिशाली भोजन को अपने जीवन में ला सके, प्रयोग में ला सके। अब यहाँ पर एक चीज मुख्य है, भगवान को भोग अर्पित कराना है अगर मुझे, तो मन की स्थिरता कैसे लेकर आए? क्योंकि आज मन तनावग्रस्त है, आज मन व्यर्थ संकल्पों से पीड़ित है,
आज हमारे मन में बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जिसके आधार पर कई बारी मन उतना ऊर्जावान नहीं होता है। ऐसे में अगर हम एक दूषित मन से, चिंतित मन से, नकारात्मक मन से अगर हम भोजन बना भी रहे हैं, तो आप सोचिए जिसके भी अंदर ये भोजन जाएगा वो कैसी मन को तैयार करेगा, कौन सी वृत्ति तैयार करेगा, ये भी तो सोचने का विषय है। और केवल उतनी ही वृत्ति काफी रहे ऐसा भी नहीं है, परिवर्तन भी जरूरी है। तो परमात्मा हमको ये विधि बताते हैं कि कैसा भी मन हो, भोजन बनाते समय अपने मन को एकाग्र करना, स्थिर करना, शांत करना आवश्यक है। अब आप कहेंगे शांति तो नहीं हो रहा है, इसीलिए तो हम चाह रहे हैं शांत कैसे हो जाए। तो कोई बात नहीं, शुरुआत में थोड़ा उलझा हुआ मन रहेगा भी भले, लेकिन भोग लगाते और भोग खाते धीरे धीरे इस मन में ये परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो जो परमात्मा शक्ति, परमात्मा किरणें उस भोजन में प्रवेश होती हैं, वो धीरे धीरे उस मन को शक्तिशाली बनाने में सहयोगी बन जाती हैं। इसलिए मन की जो अस्थिरता है उसको भी अगर मुझे स्थिर बनाना है तो भोग लगा हुआ भोजन खाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देखते हैं कभी कोई बच्चा परेशान होता है, कोई व्याधि से जूझ रहा होता है, अशांत मन होता है, तो मनुष्य भक्ति में भी क्या करते थे, जो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है वो माथे से लगाकर फिर अपने बच्चे को या पीड़ित व्यक्ति को खिला देते थे। किस लिए कहते थे, प्रसाद है, असर करेगा, ऊपर वाले की मेहर हो जाएगी। आप सोचिए विधि विधान से लगा हुआ अगर आपके घर में बना भोग और उसी भावना से बना भोग होगा तो सोचिए पूरा भोजन ही वो प्रसाद बन जाएगा और कितना सुंदर हमारा मन शांत भी कर देगा, स्थिर भी कर देगा और शक्तिशाली भी कर देगा। अब प्रश्न आता है, जब ईश्वर निराकार है, बिंदु है, ईश्वर तो भोजन खाते ही नहीं है, उनके पास तो मुख ही नहीं है, क्या ब्रह्मा के मुख से भगवान भोजन खाते होंगे? अच्छा, ब्रह्मा के मुख से खाए भी तो पेट में तो ब्रह्मा के जाएगा, शिव बाबा का तो कोई पेट ही नहीं है जहां जाए। फिर हम ईश्वर को भोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें ये याद रखना आवश्यक है कि ईश्वर भोजन नहीं खाते हैं लेकिन भावनाओं को स्वीकार करते हैं। कहते भगवान भी भूखा है। आप सोचिए जो सारी सृष्टि को देता है उसको भी भूखा कहते हैं। किस चीज के लिए? अन्न के लिए नहीं, पदार्थों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ भावनाओं के लिए। भगवान भावनाओं का भूखा है ऐसा वर्ड बोलते हैं। इसका मतलब है कि परमात्मा भी अपने बच्चों से ये अपेक्षा रखते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से शक्ति ले ले। वो लेने की विधि है, कुछ अर्पण करेगा तो मैं शक्ति भरकर रिटर्न उसमें दूंगा। अर्पण ही नहीं करेंगे तो हम रिटर्न कैसे ले पाएंगे? तो ये भोग एक तरह से भगवान को अर्पण करने का माध्यम होता है। इसमें भावनाएं कौन सी छिपी होती हैं ये हमें चेक करने की जरूरत है। भगवान के सामने आप कौन से व्यंजन रख रहे हैं वो नहीं देखता, लेकिन आपने भले एक चीज रखी लेकिन बहुत ही शुद्ध भाव से रखी, प्रेम भाव से रखी, अर्पण करने के भाव से रखी, पवित्र भाव से रखी, उसको दिव्य और शक्तिशाली बनाने के भाव से रखी, तो वो थोड़ा भी अगर रखा हुआ आपकी भावनाओं की शुद्धि भगवान को बहुत सुंदर एक ऐसा मन तैयार करवाती है जो आपके ऊपर भर भर के लुटाता है वो प्यार। इसलिए बड़ा सुंदर उदाहरण आता है। एक बार दादी जी बताती हैं, एक बंधेली माता जिसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ बहुत थोड़े से चंद कुछ पैसे थे, वो भी आने हुआ करते थे उस समय। वो भुने चने लेकर आई थी और बाबा को उन्होंने पोटली में बांध कर एक रुमाल में भेजा था। और जब पोस्ट से वो चीज आई और बाबा ने खोले तो सभी बच्चों ने झांक कर देखा बाबा की क्यों अश्रुधारा बह रही है।
उस पोटली को अभी खोला भी नहीं था, देखते देखते बाबा इतना भाव विभोर हो रहे थे, क्योंकि शिव बाबा का एक्सप्रेशन कैसे देखेंगे, ब्रह्मा के मुख से देखेंगे। तो जब वो देखा प्रेम, तो बाबा ऐसे पोटली को ऐसे आंखों से लगा, तो सबने सोचा पता नहीं इसमें गहने खाने क्या भेजे हैं। खोला तो उसमें भुने हुए चने थे। लेकिन बाबा से पूछा, बाबा ये क्या है, आप इतना प्यार से इसको क्यों देख रहे हो? बाबा ने कहा, बच्चे ये तो हीरे मोती भेजे गए। वो चने चने रूप में नहीं थे, वो हीरे मोती के रूप में कार्यरत थे। अर्थात बाबा उसके पीछे की भावनाओं को देख रहे थे। तो भगवान भी जितनी श्रेष्ठ भावना से हम भगवान को अपना कुछ भी अर्पण करते हैं, भले साधारण चीजें अर्पण करें, लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए, परमात्मा प्यार उसमें भरा होना चाहिए। जितना जितना वो जितना जितना वो प्यार संपन्न होगा, भगवान का रिटर्न शक्ति के रूप में, किरणों के रूप में वो अवश्य प्राप्त होता ही रहता है। लेकिन कौन सा भोजन भगवान को भोग लगाए, ध्यान रखिएगा, भोग लगाने से कई प्रकार की भोगनाएं भी मिटती हैं। ऐसे नहीं कि हमें बस भगवान को भोग लगाना है तो कहीं से भी लाकर छीन झपट कर कुछ कपट करके हम अच्छे से अच्छा लाकर अर्पित कर दें। आप सोचिए, जब भगवान दे की भावनाओं को रहा है तो उसका सोर्स भी तो अच्छा होना चाहिए ना। इसीलिए आप कभी भी किसी सेवा केंद्र पर भी जाएंगे तो सेवा केंद्र पर भी आप बाबा के सेंटर अगर कहीं गए हो तो वहां पर बाबा की भंडारी रखी होती है, लेकिन उस पर खास लिखा होता है केवल विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि ऐसे ही कोई कैसा भी धन लाकर डाल दे और उस धन को अगर भोग आदि में प्रयोग में लाया जाए तो आप सोचिए वो कौन सी ऊर्जा को अर्पित करेगा। और अगर ऐसी ऊर्जा वाला भोग अर्पित होगा तो कहाँ से प्रभु स्वीकार करेंगे। हम तो एक अच्छे ऊंचे पद के अधिकारी अगर हमारे घर में आ जाए, उनको भी हम भोग कौन सा खिलाते हैं। अगर भोजन खिलाएं तो थाली भी शुद्ध होती है, चीजें भी बड़ी अच्छी रखी जाती हैं। और यहाँ तो भगवान जो पूरी सृष्टि का रचयिता है, ऐसी परम सत्ता को भोग लगाएं और उसका सोर्स नेगेटिव हो। बाबा कहते हैं इससे अच्छा साधारण पानी का भोग लगा दो, फिर भी मैं स्वीकार कर लूं। क्योंकि बाबा को वैरायटी नहीं चाहिए, बाबा को मुख्य है भावनाएं। इसलिए जब हम अपना थोड़ा भी धन लगाकर, थोड़ा से थोड़ा भी कुछ साधारण मात्र भी बाबा को भोग अर्पित कराते हैं तो वो हमारे धन की भी शुद्धि करता है। और ये धन का परिवर्तन जब होता है तो उससे लाया हुआ सामान भी धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है और वो चक्र हमारे तन को स्वस्थ कर देता है। इसलिए ध्यान रखें, जिस धन का हम प्रयोग कर रहे हैं भोग आदि में, खासकर वो छल कपट से, चिंता आदि से लाया हुआ ना हो। अपनी कमाई का 1 रुपए भी हम अगर भोग में लगाते हैं वो घना बनकर निकलता है। कणा को घना बनाने की विधि भोग में अर्पण करना है। इसी तरह शुद्ध अन्न की बात है, सात्विक सामग्री का ही बाबा को भोग लगाएं। जैसा कि आप राजयोग के क्लासेस में सुन चुके हैं, शुद्ध अन्न, सात्विक अन्न किसे कहते हैं। तामसिक भोजन, मांस मदिरा आदि, या जिस प्रकार से राजसिक भोजन भी कहा जाता है, प्याज लहसुन आदि का उपयोग, ऐसे भोजन को भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। जब हम नवरात्रों के दिनों में एक देवी मात्र जिसको हमने ही बनाया होता है और प्राण प्रतिष्ठा करके उनको 9 दिनों तक पूजा के लिए स्थापित करते हैं, हम उन दिनों ना अपने घर में प्याज लहसुन का प्रयोग करते, ना मूर्ति पर जब अर्पित करते उसमें प्रयोग करते। तो ये तो देवी देवताओं को भी गढ़ने वाला परमात्मा है। आप सोचिए, ऐसे परमात्मा को हम अशुद्ध भोजन कैसे लगा सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हम तामसिक चीजों का प्रयोग करके भगवान को भोग न लगाएं।
और जब भोग लगाएं तो उसमें श्रेष्ठ संकल्पों से ही वो भोजन पकाया हुआ हो। कई बार बुरा मत मानिएगा, हम ध्यान नहीं रखते हैं, भोजन बनाते बनाते आजकल के, मैं दौर के अनुसार कह रही हूँ, फोन पर बातें करते हैं, इसकी उसकी चुगली, कोई ऐसी बात, और अगर नहीं भी होती तो कोई हमसे कुछ बातें निकलवाता है, चाहे घर की प्रॉब्लम हो, चाहे वैसी कोई समस्या हो। एक हाथ से भोग बना रहे, आजकल ब्लूटूथ आदि आ गया है, कान पे लगा और हम बातें करते जा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, भोजन बन रहा है, प्रभु अर्पण होने वाला भोजन। ऐसा भोजन भोग लगने लायक नहीं रहता। वो भोजन जरूर होगा, वो पेट जरूर भरेगा, लेकिन वो शुद्ध अन्न नहीं होगा। और जो प्रभु अर्पण ही नहीं हुआ, वो शक्तिशाली किरणों से संपन्न कैसे होगा। इसलिए ध्यान रखिए, जब सामग्री हमारी तामसिक राजसिक नहीं होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, तो हमारे संकल्प भी बहुत शुद्ध होने चाहिए, हमारी वाणी, हमारी बातचीत। इसीलिए आप अगर मंदिरों में जाएंगे ना, तो जो भोग भोग बनाने वाले होते हैं, खासकर उनको देखिए, उनका सारा मुख पर पट्टी बंधी होती है। बड़े बड़े तिरुपति बालाजी ऐसे ऐसे मंदिरों में आप देखिए, बहुत शुद्धता से, किसी से कोई वार्तालाप आदि नहीं, शांत में, मौन में, बुद्धि में केवल और केवल प्रसाद बन रहा है। बहुत ऐसी भावना से, शुद्धि से वो भोग को बनाते हैं, और ऐसे समय पर किसी और संकल्प या बातों को मध्य में नहीं आने देते। तो क्या होता है, प्योर माइंड भी बनता है हमारा, फूड भी हमारा प्योर रहता है। इससे क्या होगा, जो भोग तैयार होगा वो प्रभु अर्पण भी होगा, और वो जब शक्तिशाली बनकर हमारे अंदर जाएगा, तो सोचिए हमारे तन को कितना स्वस्थ बनाएगा, हमारी शारीरिक शक्ति, ऊर्जा को कितना अच्छा तेज करेगा, जिसके आधार पर हमारे मानसिक रूप से शांति हमको अनुभव होने लगेगी। और ये शांति वास्तव में क्रिएट किसने करी, हमने खुद ही करी होती है। फिर है भोग बनाने की तैयारी के लिए शुद्धि भी होनी चाहिए। केवल संकल्पों की शुद्धि की बात नहीं है यहाँ पर, शारीरिक शुद्धि में भी हम कुछ और बातों का भी ध्यान रख सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है, रसोई बाबा का भंडारा है, उसको कहते हैं भोलेनाथ का भंडारा। आज से ये मत कहना किचन है ना, किचन में किचकिच होती है, किचन नहीं है, ये भंडारा है, और भोलेनाथ का भंडारा है, जो कभी भी खाली नहीं रहेगा। जब आप उसको किचन कहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो चैन को ले जाएगा, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, हमें याद रखना है, ये बाबा का भंडारा है, और भंडारा भगवान का कभी खाली नहीं रह सकता। आप एक बार अपने किचन को भंडारा कहना प्रारंभ करेंगे, भंडारा भरपूर रखना उस ऊपर वाले का, भोलेनाथ का जिम्मेवारी बन जाती है। ऐसे भंडारे में हम प्रवेश करें तो कम से कम स्नान करके प्रवेश करें। आजकल का मॉडर्निज्म फैशन हो गया है, हम सोचते सारे काम निपटा ले, सारे सब लोग चले जाएं, ऑफिस वालों का खाना बना के दे दें, बच्चों का टिफिन पैक कर दें, माई वाई का कुछ निकालना है कर दे, सारे बर्तन माई के आने से पहले खाली कर दें, फिर आराम से हम नहा धो लेंगे, तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम माई के लिए भोजन नहीं बना रहे, हम भगवान के लिए बना रहे। हमें बर्तनों की टेंशन के लिए भोजन नहीं बनाना, हमें भोजन बनाना है भगवान के प्रसाद के भाव से। इसलिए कोशिश कीजिए। चलिए, कई बार किसी को होता है इतनी जल्दी सुबह सुबह नहीं नहाने का ख्याल होता, कोई बात नहीं, एक डब्बा पानी का डालकर वैसे ही शुद्ध हो जाइए, लेकिन शुद्ध होकर ही रसोई में प्रवेश करें। और फिर वस्त्र आदि का भी ऐसे नहीं, पुराने रात के ऐसे वस्त्रों में चले गए, मुंह भी नहीं साफ किया, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें। पवित्रता का, ब्रह्मचर्य जो हमारा नियम है, अगर हम प्रसाद बनाने जा रहे हैं तो हमें उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। भोजन की शुद्धि एक ऐसा प्रसाद है जिसको कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार की अशुद्धि उसमें प्रवेश करेगी तो वो प्रसाद की भावना को समाप्त कर देती है। इसी तरह भोजन बनाते समय मन की शुद्धि का जो तैयारी करनी है,
वो मन में याद रखिएगा, ये केवल भोजन नहीं बन रहा। हम चलते चलते कई बार ये शब्द बोल देते हैं, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, मेरे को खाना बनाना है। लेकिन सिर्फ खाना नहीं है, मैं प्रसाद बना रही हूँ, मैं भगवान का भोग बना रही हूँ। इसमें कोई भी 1 घंटा 2 घंटा जो भी मुझे टाइम लगेगा, कोई भी डिस्टरबेंस मुझे बीच में नहीं लानी है। इसलिए ऐसे समय पर मन की शुद्धि के लिए, जैसे ब्लूटूथ पे बातें करने की आदत है, ऐसे आप बाबा के गीत चला लीजिए, अच्छी अच्छी मुरली के संकल्प चला लीजिए, और उस नशे में भगवान के लिए मैं भोग लगा रही हूँ, मेरे प्यारे बाबा इस भोजन को स्वीकार करेंगे, इसको स्वीकार करके इसमें शक्ति भरेंगे। ऐसी भावना से जब हम भोग लगाते हैं तो हमारी मन की शुद्धि भी साथ साथ तैयार हो जाती है। और जैसा कि अनुशुद्धि में बताया ही है, 100% सात्विक भोजन होना चाहिए, शुद्ध धन से कमाया होना चाहिए। अगर जो भी कुछ हम ला रहे हैं, चाहे थोड़ा भी लाएं, भोग में जो प्रयोग में आ रहा है वो शुद्ध मन और शुद्ध तन और शुद्ध संकल्पों का ही आधारित हो। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी नीचे तीसरा बटन दबाएंगे तो स्लाइड शो में थोड़ा और बड़ा दिखेगा। वो ऊपर आ नहीं रहा, फिर चेंज। अच्छा दीदी ठीक, नीचे है, देखिए। अभी थर्ड। ठीक है, अभी ठीक है। नहीं दीदी, आप नीचे देखिए, बॉटम में आपके है। आई एम सॉरी, मेरे को बस इतना ही आ रहा है। नहीं हो रहा है दीदी आपसे? नहीं हो रहा, आपको भेज दूं? नहीं नहीं चलेगा, ऐसे भी ठीक है, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है। बस उससे थोड़ा और बड़ा हो जाता है। जी जी। ऊपर ऊपर देखिए एक बार, एनिमेशन के बाजू में स्लाइड शो है, देखिए एकदम नहीं, टॉप लाइन में। नहीं है। दीदी होम है, होम के बाजू में एनिमेशन है, देखिए। हाँ जी, स्लाइड शो है। हाँ हाँ हाँ, वहां पे जी जी। खींचिए, वहां पे करंट स्लाइड, सेकंड बटन दीदी। ये ठीक है। नहीं नहीं हुआ दीदी। हाँ तो फिर नहीं हो रहा, मैंने किया करंट स्लाइड लेकिन नहीं हुआ। दीदी F5 दबा के देखिए, कोई कह रहा है F5 दबाने से होगा। अभी नहीं दीदी, आप कंटिन्यू कीजिए, कोई नहीं, रहने दीजिए। सॉरी, हर चीज का ज्ञान हर एक को नहीं होता है ना। जी। चलिए, तो एक चीज और भी ध्यान रखिए, जहां हम इन तीनों शुद्धि की बात कर रहे हैं, वहां हम ये भी याद रखें संकल्पों का संयम। कई बार ऐसा होता है, हम भोग बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, लेकिन बनाते बनाते हमारे मन में जो भाव आता है ना, वो आता है बड़ा अच्छा लग रहा है, भोजन बहुत अच्छा बन रहा है, जल्दी से जल्दी बस भोग लगाऊं और मैं खाऊं। ऐसी जब भावना आ जाती है ना, तो इसका मतलब हम मन से उसको पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। जबकि मुझे याद आता है, बहुत छोटे थे, छोटे समय पर ही ये चीज हमको सिखाई जाती थी कि कभी भी एक फूल भी अगर भगवान पर अर्पण कर रहे हैं, तो उन फूलों को भी सूंघो मत। अगर उसकी खुशबू ले लेते हैं तो वो भी जैसे झूठा हो गया। आप सोचिए, अगर एक पुष्प को भी सूंघ कर अर्पित कर रहे हैं, झूठा हो गया। ये तो भोजन को हम संकल्पों से स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है अपने संकल्पों को भी नियंत्रण करने का, संयम में रखने का। मन से भी भोजन को पहले बिना भोग लगाए स्वीकार नहीं करें। इसलिए याद रखिए, भोग बन रहा है, भोजन नहीं बन रहा। इसलिए पहले से मन से अपने मन में उसका स्वाद लेने लगे, सलाइवा तैयार कर ले, तो एक तरह से तो आपने भोजन खा ही लिया है। दूसरा, कई बार आता है भोग को हम ढक कर हमेशा बाबा को भोग लगाते हैं। किस लिए? ताकि भोग बनाते व खिलाते समय उसकी दृष्टि पर हमारा ध्यान ना अटक जाए। हमें तो परमात्मा तक सूक्ष्म वतन में पहुंचना है, मन से इतना ऊंचा जाना है ताकि हम वो अर्पण कर सके। इसलिए ये स्वादिष्ट बना है, जल्दी बन जाए, मैं इसको खा लूं, ऐसी भावना लाना भी भोग को पहले से ही मनोवृत्ति से स्वीकार कर लेना है। तीसरी बात हमेशा याद रखें,
ये भंडारा भगवान का है। जब भगवान का भंडारा है तो इस भंडारे में कुछ भी बना है उसको स्वीकार करना भी कौन अधिकारी है? पहले भगवान अधिकारी है। तो जितना जितना हमारी बुद्धि में भगवान अधिकारी है ये बुद्धि में रहेगा, तो मन से हम कभी भी संकल्प से भी उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। अर्थात मन में ये भाव भी अगर लेकर आते हैं तो भी एक तरह से दूषित हो जाता है वो भोजन। और जहां हम भोग की स्वच्छता की बात कर रहे हैं, वहां हमें संकल्पों को प्रसाद रूप में उसको देखना और उसको नियंत्रण में लाने की ताकत रखने की जवाबदारी हमारी अपनी बनती है। साथ साथ आवश्यक आता है कि जब हम भोग लगाएं तो एक आध्यात्मिक रूप से हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि भोग हमेशा शुद्ध बर्तनों में लगाना चाहिए। हम भगवान को अर्पित करा रहे हैं। घर में मेहमान आते हैं तो ही हम रेगुलर थाली में खाना नहीं खिलाते। हम खास अपने लिए कुछ क्रॉकरी सेट वगैरह निकाल के रखते हैं। क्या बोलते हैं, ये कभी कोई गेस्ट आएंगे ना उनको खिलाने के लिए। और यहाँ तो गेस्ट नहीं है, कितना ऊंची परम सत्ता है। इसलिए ऐसे परम पिता को भोग अगर मुझे अर्पण कराना है तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि उनके भोग के बर्तन भले चांदी का कर सकते हैं वो रखिए, नहीं तो स्टील का, जो भी आप ला सकते हैं, एफोर्ड कर सकते हैं। आप उनकी थाली छोटी छोटी, कितना ही रखना है, हमने तो भावना ही देनी है भगवान को, लेकिन उस भावना में भी एटलीस्ट इतना रखें जैसे मैं एक घर के मुखिया को खिला रही हूँ। कई बार मैं देखती हूँ हम भोग की थाली में भोग डाल रहे होते हैं लेकिन एक एक चम्मच डालते हैं। आप सोचिए घर का मुखिया खाने वाला है, इसको कौन सा कम हो जाएगा? आप जितना रखेंगे रिटर्न पूरा वापस ही मिलना है। फिर किस बात की चिंता अगर एक ढंग से कटोरी भरकर हम भगवान के सामने रखें। छोटी छोटी तो कटोरियां होती हैं लेकिन ये एक प्रेम होता है, ये एक अर्पण भाव होता है। इसलिए डिबिया व प्लेट, थाली, चम्मच, कटोरी सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस रोटी रखी और रख दिया वहां पर, ये खाना सब्जी रखी और रख दिया, नहीं। प्रॉपर थाली बनाकर उसको फिर जरूर हम उसके ऊपर ढक्कन भी रखें, वो भी नहीं रख सकते तो कम से कम रुमाल रखें। क्यों रखें? ताकि एक विधिवत चीजें भगवान के सामने जाए और जब वो अर्पण हो रहा है तो उसमें किसी और की दृष्टि ना पड़े, इसलिए रुमाल आदि से ढक दिया जाता है। क्योंकि किसी भी प्रकार की वृत्ति भी उसमें प्रवेश होगी तो अवश्य ही वो भोग वाली भावना समाप्त ना हो जाए। इसलिए जो बना रहा है कोशिश करे वो भोग बनाकर भगवान को अर्पित करने तक की पूरी जिम्मेवारी संभाले। तो बर्तन अलग रखिएगा, बर्तनों में भोजन आप मत करिएगा। कभी छोटी कटोरी चाहिए तो इस्तेमाल में कभी ले ली हमने, थोड़ी सी चीज रखनी है, कटोरी छोटी नहीं थी इसलिए बाबा वाली कटोरी ले ली, ऐसा नहीं है। या कई बड़ी भावना रखते हैं और भावना के पीछे सोचते हैं बाबा के बर्तन में खाएंगे ना तो हम ठीक हो जाएंगे। बाबा के बर्तन में जो आपने चार्ज किया है भोग, उस भोग को भोग लगने के बाद आप सामान्य भोजन में मिला देते हैं तो चार्ज की हुई शक्ति तो आई गई ना। कटोरियों में थोड़ी चार्जिंग है, चार्जिंग तो वास्तव में उन संकल्पों में है जो हमने अर्पण करते समय परमात्मा को सौंपी थी। इसलिए ऐसे जो उनके लिए बनाया हुआ भोजन का पूरी थाली, कटोरी, चम्मच है उसको आप नियमित प्रयोग में मत लेकर आइए। और जल रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम, कोई खाता है या कोई घर में ज्ञान में नहीं चलता तो वो कह देते हैं ये इतना सा क्यों दिया आपने। तो चलो, पानी, गंगा जल का महत्व है और जल एक ऐसा तत्व है जो पूरे शरीर में 75% भरा हुआ है। अगर वो जल थोड़ा थोड़ा भी मुख में जाता है, चरणामृत जैसे भक्ति में बोलते थे, तो पानी भी अगर हम पानी के ड्रम में मिला देते हैं या कोई लिक्विड सब्जी बनाई उसमें डाल दिया तो आप सोचिए सारे ही भोजन को वो अमृत बनाने के काम आ जाता है। इसलिए जल का महत्व भी बड़े सुंदर प्रकंपन, डायरेक्ट वाइब्रेशन लाने का माना जाता है। इसलिए हम पानी
जैसे बड़ों को भोग लगाते समय, भोजन खिलाते समय रखते हैं, ऐसे हमें रोटी सब्जी दाल जो भी कुछ बना रहे उसके साथ पानी भी रखना चाहिए। एक विधि है विधिवत उस दाता को भोग स्वीकार कराने की। इसके बाद इम्पोर्टेंट बात आती है, अब मैं संकल्प क्या करूं। भोग की तैयारी हो गई है, किस प्रकार का शुद्धता होनी चाहिए, शारीरिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता, संकल्पों की शुद्धता, धन की शुद्धता हमने सीख ली। लेकिन अब है हम अपनी मानसिक तैयारी, जब हम भोग अर्पण कर रहे हैं तब हम क्या करें। आपने थाली में सारा भोग रख दिया, पानी रख दिया, चम्मच रख दिया, उसको ढक भी दिया। अब आप बाबा के पास जब पहुंचते हैं, थाली को जहां रखते हैं ऐसी जमीन पे मत रखिए, कोई चौकी बना लीजिए, उसके ऊपर बाबा का भोग रखिए। ऐसे ही मत दे दीजिए, कोई एक ऐसा स्थान, कोई एक ऐसी चीज बना के रखिए जहां पर आप बाबा का भोग रख सके, और रख कर फिर अंदर से मन की विचारधारा को तैयार कीजिए। शांति में बैठकर मन में इमेजिन कीजिए, मैं आत्मा अपने फरिश्ते के चोले में, लाइट के स्वरूप में भोग की थाली को सूक्ष्म वतन लेके जा रही हूँ, जिसको इमेजिनेटिव वर्ड बोला गया है। उस वतन में जाकर ब्रह्मा बाबा के उस फरिश्ते स्वरूप को इमेजिन करके उसमें शिव बाबा का आह्वान कीजिए, निमंत्रण कीजिए। हम अपने घर में भी कुछ अच्छा भोग बनाते, कुछ अच्छा भोजन बनाते, कहते आ जाओ आज खाने पर, आज ना मैंने ये बनाया है। तो क्यों ना हम उस परम सत्ता भोले भंडारी को, जिसके भंडारे से भोजन बनकर आया है, उसको भी हम प्यार से इनवाइट करें। आइए बाबा, आपके बच्चे के प्यार से बनाया हुआ ये भोजन, आपकी याद में बना हुआ भोजन, आप इसे स्वीकार करें। और जब हम निमंत्रण दे रहे हैं बाबा को, तो साथ साथ अनुभव करने की कोशिश कीजिए, जिसको कहते विजुलाइज करना। मन के बुद्धि के नेत्र से देखें, अनुभव करें कि बाबा सच में ही ब्रह्मा के तन में पहुंचकर उनके मस्तक से, उनके नेत्रों से शक्तिशाली किरणें निकली हैं। मेरे निमंत्रण पर भगवान भोग लगाने आए, मेरे निमंत्रण पर। आप सोचिए जरा, वो परम सत्ता पधारी है और उनकी दृष्टि जैसे ही उस, भले रुमाल चढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही उस थाली पर पहुंच रही है, अंदर से महसूस करिए कि वो भोजन दुख भंजन भोजन बनता जा रहा है, शक्तिशाली भोजन बनता जा रहा है, वो भोग बन रहा है, वो प्रसाद तैयार हो रहा है। और ऐसी अनुभूति करते करते फिर प्यारे बाबा को महसूस करने की सारी पॉइंट है। अंदर से ऐसा अनुभव करिएगा कि बस ढक्कन खोल रही हूं मैं, और सूक्ष्म वतन में तो कोई हाथ से करने का काम ही नहीं, इमेजिन ही करना है कि बाबा को निवाला निकाला और मैंने बाबा को खिलाया। भले मुख में ब्रह्मा के गया, लेकिन जो चेहरे पे मीठी मुस्कान आ गई, जो नेत्रों में बाबा की करुणा आई है, वो जो करुणा है, वो जो प्रेम है, वो प्रेम वास्तव में परमात्मा का मेरी भावना से स्वीकार किया हुआ है। उसको देखने की कोशिश कीजिए, उसको देखने की कोशिश करेंगे तो महसूस होगा परमात्मा अर्पण ये भोग हो चुका है। और उसके बाद अनुभव करिए, जब ये भोजन में जाकर सबको खिलाऊंगी, तो बाबा का ये आशीर्वाद, बाबा का ये प्रभु प्रसाद हर आत्मा के लिए जैसे ढेर सारी दुआएं भरपूर होकर पहुंच रही हैं। एक एक आत्मा को बाबा का शक्तिशाली वरदानी हाथ प्राप्त हो रहा है। जब हम ऐसे संकल्पों से भोग स्वीकार कराते हैं, तो एक भोग भी शक्तिशाली होता हुआ अनुभव होता, और जो परिवार वाले व जिनके भी मुख में ये भोग जाएगा, उनको बाबा की कितनी दुआएं मिलेंगी, वो भी स्पष्ट होता हुआ हमें महसूस उस समय होता है। फिर धीरे धीरे वापस अपने को इस वतन में लेकर आएंगे। अब ये तो था नित्य रूप से हम जब भोग लगाते हैं उसके लिए अपने आप की शुद्धि की तैयारी। लेकिन परमात्मा को जहाँ परम पिता कहते हैं, परम शिक्षक कहते हैं, वहां परमात्मा को परम सतगुरु भी कहते हैं। और सतगुरु की यादगार सतगुरुवार पड़ता है। सतगुरुवार का विशेष महत्व भोग के दिन का होता है,
जो सभी सेंटरों पर भोग लगाया जाता है, जितने भी सेवा केंद्र है विश्व भर में, आंधी आए, तूफान आए, कोरोना आए, क्या कोई आए, लेकिन गुरुवार के दिन भोग अवश्य बाबा को अर्पण होता है। वैसे तो तीनों ही टाइम जब जब भोग भोजन बनता है भोग लगाते, लेकिन एक विधिवत क्लास वालों के मध्य सभी के सहयोग से संगठित रूप से जो भोग लगाया जाता है वो गुरुवार को स्पेशली लगाते हैं। कोई कोई रविवार भी लगवाते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि छुट्टी होती है और जो भोग लगवाते हैं वो बहुत आसानी से सभी आ सके, इसलिए सबके वाइब्रेशन ले सके, इसलिए लगवाते हैं। लेकिन यज्ञ से जो बाबा के समय से ये चला आ रहा है वो सतगुरु शिव बाबा का भोग गुरुवार के दिन का नियम है। क्यों? क्योंकि उनको बृहस्पतिवार भी कहा जाता है और बृहस्पति शब्द वृक्षपति से निकला है। और कल्प वृक्ष जो हमने कोर्स में सुना, उसका बीज कौन है? शिव बाबा निराकार है। अब उस बीज को अगर हम कुछ अर्पण करेंगे तो सारे वृक्ष पर अपने आप पहुंच जाएगा। पत्ते को पानी देने से पत्ता हरा नहीं होता, बीज को पानी देते हैं तो एक एक पत्ता हरा हो जाता है। तो खासकर वृक्षपतिवार के दिन यानी सतगुरुवार के दिन जब हम बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, बाबा के यज्ञ में भोग लगता है, कोई ना कोई प्रकार से उसमें आपका सहयोग अवश्य होना चाहिए, अवश्य। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कोई फल ले आता है, कोई सब्जी ले आता है, कोई दूध ले आता है, कोई 1 रुपया ही दे देता है, लेकिन चीजों का महत्व नहीं है, महत्व है भावना का, कि सतगुरु परमात्मा को संगठित रूप से भोग लग रहा है। सतगुरु परमात्मा को सारे ब्राह्मण मिलकर जो भोग लगा है वो उस वातावरण में भोग स्वीकार करेंगे। मेरे निमित्त बनने से अनेक ब्राह्मणों के मुख में, सच्चे ब्राह्मणों के मुख में ये भोग जाने वाला है। कितनी रिटर्न में मुझे ये दुआएं मिलने वाली हैं। इसलिए सतगुरुवार के दिन जो विशेष भोग लगता है, किसी ना किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन उसमें अवश्य होना चाहिए। और साथ साथ अगर आप घर में भी भोग लगाते, कई लोग, कई आप में से पुराने जो है वो लगाते भी हैं, घर में भी अगर आप भोग लगाते हैं तो ये भी अच्छा है, लेकिन संगठित रूप से सेवा केंद्र पर सतगुरुवार का भोग अवश्य लगाना भी चाहिए, लगवाना भी चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए, खासकर सेवा केंद्र पर जाकर। उसके बाद मुख्य जरूरत है कि कई प्रश्न इससे जुड़े हुए हमारे मन में उठते हैं कि भोग लगाने के लिए किस किस प्रकार की चुनौतियां भी कुछ हमारे जीवन में आती हैं, उसका हम क्या समाधान करें। मैंने आप ही के दृष्टिकोण से कुछ चुनौतियों को सामने रखा है, जैसे परिवार में लहसुन प्याज का प्रयोग होता है या मांसाहारी भोजन का प्रयोग होता है। भले आप नहीं खाते, आप राजयोगी बन गए, लेकिन बाकी सब लोग खाते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें। तो ऐसे में सबसे पहली बात तो बाबा, अगर ऐसे समय पर जहाँ घर में अशुद्ध भोजन बनता है तो बाबा को भोग आपकी मंशा है लगाने की, बाबा का बर्तन तो नेचुरली आप अलग रखेंगे ही, उसको किसी और बर्तनों में मिक्स मत होने दीजिए, और बाबा को ड्राई फ्रूट का भोग लगा दीजिए, ताकि आपकी भावना भी उन तक पहुंचती रहे और अशुद्धि भी किसी प्रकार की बाबा के भोग में टच ना हो। इसलिए ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि जब कभी मेरा घर शुद्ध होगा तब मैं भोग लगाऊंगी, तब तक का इंतजार मत कीजिए। आप किसी भी प्रकार का ताजा फल लाकर एक फल भी बाबा को भोग अपने घर में अर्पित करते हैं, और उस फल का टुकड़ा टुकड़ा भी अगर घर वालों के मुख में जाता है तो सच में ये भी घर की वातावरण को, मन की वृत्तियों को बदलने में सहयोगी बन जाता है। दूसरा, कभी कभी यात्रा पर जा रहे होते हैं, मजबूरी होती है, तो ऐसे समय पर क्या हम आजकल तो बहुत ब्रांडेड ऐसी चीजें बनने लग गई हैं, होममेड या ऐसी चीजें खा ले हम, क्या मशीन मेड होती है कहते हैं। तो बाबा इसके मना नहीं करते हैं, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं जितना हो सके, आजकल तो ऑप्शन बहुत है, आप अपना केटल बना ले जा सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक कुकर साथ में रख सकते हैं,
कई हमारे भाई बहन करते हैं। देखो, जितने कायदे हैं उतने फायदे हैं। तोड़ना चाहो तो तोड़ भी सकते हो, निभाना चाहो तो निभा भी सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है। जब कोई विकल्प नहीं है, जैसे कोई मिलिट्री में है, अब वहां पर वो सीमा पर बैठा हुआ है, थोड़ी अपना कुकर चढ़ाएगा अलग से। ऐसे समय पर बाबा कहते थे, बच्चे आप देश की सेवा में लगे हो, तो कम से कम जितना समय भोजन खा रहे हैं वो बाबा की याद में खाएं। अशुद्ध ना खाएं, अशुद्ध ना खाएं, तामसिक ना खाएं, लेकिन जो भी खा रहे हैं सात्विक रूप से, वो बाबा की याद में खाते हैं, तो बाबा जिम्मेवार हो जाता है। बाकी बाबा का भोग अगर आप घर पे भी लगाते हैं तो ध्यान रखें मर्यादाओं का पालन, अपनी शुद्धि का पालन, तन की शुद्धि, ब्रह्मचर्य की शुद्धि, इनमें अगर किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा का पालन नहीं होता है तो भोग में किसी प्रकार का आप हस्तक्षेप सेवा केंद्र पर ना करें। खासकर हम जब भोग लगाते हैं या बनाते हैं सेवा केंद्र पर, तो जो पूर्ण नियम मर्यादाओं में चलते हैं उन्हीं को अलाउ किया जाता है, सबको नहीं, क्योंकि ये भी अन्य तपस्वियों की वृत्तियों को खंडित करने के हम निमित्त ना बन जाए। कम से कम हम चल नहीं पा रहे हैं मर्यादा में, हम किसी मर्यादित व्यक्ति को डिस्टर्ब करने के निमित्त तो ना बने ना। इसलिए अगर आपको लगता है कुछ मेरी धारणाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो हम शुद्ध रूप से कच्ची चीज लाकर यज्ञ में दे दें, लेकिन पका हुआ किसी भी प्रकार के चीज में आपकी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, एक थाली है ये जो अर्पित होती है भगवान को, लेकिन ये अलग अलग तरह से हमारे मन में प्रकंपन पैदा करती है, जो विश्व परिवर्तन के लिए एक छोटी सी उंगली जितना सहयोग तैयार कर देती। क्योंकि जैसे ही भोग हमारे अंदर जाता है, सबसे पहली बात है हमारे मन की वृत्तियों का परिवर्तन कर देता है, मन को एकाग्र करता है, मन को शक्तिशाली बनाता है। शारीरिक रोग भी होते हैं तो कहते हैं भोग शब्द रखा ही इसलिए है क्योंकि भोग से भोगना मिटती है। इसलिए अगर कोई शारीरिक व्याधि है, कोई ऐसी कोई भी कड़ी बीमारी है, तो उस निमित्त भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसलिए नहीं कि बाबा इस बीमारी को ठीक कर देंगे, लेकिन इसलिए कि जैसे बीमारी को ठीक करने के लिए मैं मेडिसिन ले रही हूँ, ऐसे इस बीमारी को ठीक करने के लिए मैं प्रभु प्रसाद भी अर्पण करूँ। और मेरे निमित्त बनकर अगर अनेक ब्राह्मण इसे स्वीकार करेंगे तो उनकी दुआ मेरी दवा को धीरे धीरे और शक्तिशाली करके मेरे शारीरिक रोगों को समाप्त करने में सहयोगी बन जाएंगी। दूसरा ध्यान रखिए कि कई बार हम भोग जब लगाते हैं या सेंटर से बना हुआ भोग जो होता है उसको खाते हैं, तो ये वास्तविकता में हमारे संकल्पों पर भी अटेंशन दिलाता है। जिस मुख में भोग जा रहा है, प्रभु प्रसाद जा रहा है, उस मुख से कलह कलेश के शब्द नहीं निकलने चाहिए। जब हम एक स्थान की शुद्धि का ध्यान रखते हैं, बर्तन की शुद्धि का ध्यान रखते हैं, आप सोचिए हम ब्राह्मण भगवान का भोग स्वीकार कर रहे हैं, इस मुख से ऐसे ऐसे शब्द बोले जो किसी को घात पहुंचे, ये कार्य हमें नहीं करना है। इसलिए हम बहुत ध्यान रखें, हम परिवार की वो कड़ी हैं जो इस परिवार को शांत और शुद्ध बनाने के निमित्त बने। इसलिए केवल भोग बनाने से परिवार शांत नहीं हो जाएगा, लेकिन अपने मुख पे भी थोड़ा ताला लगाना पड़ेगा, है ना। स्वस्थ रहने के लिए जैसे वैसे मुख पर ताला लगाना होता है, अननेसेसरी चीजें नहीं खानी होती कहते हैं, ऐसे ही हमें इस मुख से कौन से शब्द बोल रहे हैं उसकी भी सावधानी रखनी आवश्यक है। और तीसरी बात आती है, हमारी सोच बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। जितनी सोच श्रेष्ठ होगी उतना भी भोग का परिवर्तन मेरे जीवन पर, मेरे आसपास के वातावरण पर अपने आप दिखता चला जाएगा, और वो परिवर्तन अनेक आत्माओं को प्रेरित करेगा। हम भी अपने घर में भोग लगाएं और ऐसा जीवन बनाएं। तो भोग लगाना केवल भोजन बनाना नहीं है, ये एक विधि है परमात्मा से योग लगाने की। क्योंकि जितना जितना हम भगवान को भोग लगाते हैं, आप सोचिए कुछ भी हम खा रहे हैं, ऐसा नहीं
कि सिर्फ एक टाइम बना के खिला दिया, बाकी टाइम जो मर्जी आया वो खा लिया। लेकिन अंदर से संकल्प कर ले, जीवन में कभी भी कुछ भी हम जो स्वीकार करेंगे वो हमें बाबा को पहले स्वीकार करके ही फिर लेना है। ऐसा ना हो कि मैं बाबा से भोग के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पर मिलने जाती, मुझे बार बार भगवान से मिलने का ये बहाना मिला है। पानी पीऊं तो बाबा को याद करूं, फल खाऊं तो बाबा को याद करूं, भोजन करूं तो बाबा को याद करूं, चाय कॉफी पीऊं तो बाबा को याद करूं। तो ये तो मिलने के बहाने हैं भगवान से। और ये जरूर याद रखिएगा, भोजन में भोग जो हम लगा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का भगवान का हिस्सा, कई कहते हैं हम भोग लगाते ही नहीं है और अभी हमारी वो लेवल नहीं है लगाने का। आप याद रखिए, ये अन्न भगवान का दिया है, कहते हैं ना ऊपर वाले का दिया है। तो ऊपर वाले ने जिसने दिया है उसका हिस्सा निकालना हमारा बनता है। आपको याद होगा, बहुत सुंदर वृतांत तो सुदामा का दिखाते हैं। सुदामा और श्री कृष्ण, आप सबको याद होगा कि जब वो दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और एक बार गुरुजी ने उनको लकड़ी काटने के लिए भेज दिया था, तो गुरु माँ ने जाते समय उनके लिए कुछ पोटली में चने, भीगे हुए चने थे, तो कुछ वो बांध के दे दिए थे। और जब वो बांध के दे दिए थे सुदामा को, क्योंकि बहुत भूख लगती थी, तो उसी को कहा था तुम दोनों भाई बैठकर खा लेना। अब वो ले तो गया, लेकिन इतनी तेज बारिश हुई, जो थोड़ी दूरी पर अलग अलग पेड़ पर, एक पे श्री कृष्ण और एक पर सुदामा बैठे थे। बारिश इतनी, नीचे पानी भरा हुआ, कौन उतर कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाए। और सुदामा को भूख ज्यादा लगी थी, श्री कृष्ण ने आंखें बंद करके थोड़ा सुस्ता रहे थे। उसने सोचा इसको तो वैसे ही भूख कम लगती है और नींद भी आई है, इसको तो पता भी नहीं कि गुरु माँ ने कुछ दिया भी है, चलो मैं ही खा लेता हूँ साथ। नहीं ना ही इसको बताऊंगा, और अगर पता चल भी जाए तो कह दूंगा बारिश में भीग गया था, तेरे को क्या देता, मैं ही खा लेता। ऐसी कुछ युक्तियां रचकर बातों बातों में सोचते सोचते क्या बताऊंगा कैसे करूंगा करते करते वो सारा ही हिस्सा खा गया। जानते हैं ना, सुनी है ना आपने ये कहानी, देखी भी होगी, लेकिन इसके पीछे का भाव देखिए। जब खा लिया तो जरूर है, आप देखिए कर्म का सिद्धांत, जिसने उस दाता का हिस्सा खा लिया वो दरिद्र बन गया, दरिद्र। और जिसने दाता बनकर दिया वो द्वारिकाधीश बन गया। अंतर देखिए। अब द्वारिकाधीश को जब पता चला मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा साथी, क्योंकि गुरु माँ को कहानी तो बड़ी लंबी है, उन्होंने कार्मिक हिसाब भी बताया था, लेकिन जब उनको पता चला तो उसने कहा मित्र ने जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन आखिर इसका ग्रहण में कैसे उतारूं, कोई तो विधि होगी। तब उन्होंने संदेशा भिजवाया कि मित्र को कहना द्वारिकाधीश तुम्हारा मित्र तुमसे मिलना चाहता है, आओ। और वो विधि क्या थी पीछे, भाव यही था कि मित्र आएगा, किसी से भी मिलने जाते हैं खाली हाथ तो नहीं जाते, कुछ तो लेकर ही जाते, तो चलो ये कुछ देगा और इस बहाने इसका देने का जो भार चढ़ा हुआ है वो उतर जाएगा। सच में ये ध्यान रखिए, जब अन्नदाता हम भगवान को कहते हैं, उस अन्नदाता को हमने अन्न ही नहीं अर्पण किया तो हम क्या खा रहे हैं अभी तक, उसका हिस्सा खाए जा रहे हैं। जब तक अर्पण नहीं करेंगे बदल कर हमको महल नहीं मिलेगा। ये स्थूल महल की बात नहीं है, ये मन का मंदिर बनने की बात है, ये मन महल बनने की बात है। ये धन की संपत्ति की बात नहीं है, ये मन की संपत्ति और संतुष्टता की बात है। तो जितना जितना हम सभी ब्राह्मण भोग लगाते हैं, अर्पण करते हैं, आप देखिए सुदामा वहां पहुंच भी गया था, थोड़े से मांग के कुछ मुट्ठी भर चावल ले भी गए थे, लेकिन लेकर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई, इतने बड़े द्वारिकाधीश को मैं थोड़ा सा क्या दूं। तो जब नहीं ले रहे थे तो श्री कृष्ण ने खुद छीना, पोटली में क्या है दो, क्योंकि
ये कर्म का सिद्धांत है। जब तक विधाता को आप कुछ दोगे नहीं, वो रिटर्न नहीं दे सकता। ये नियम है। आप दोगे तो उसका रिटर्न डबल ट्रिपल करके भगवान देगा। क्यों एक भिखारी बड़े शौक से और शान से कहता है तू 1 रुपया दे, वो 10 लाख देगा। हाँ, तू नहीं देगा तो वो नहीं देने वाला। सोचिए जरा। उसको भी पता है कर्म का सिद्धांत। जब तक हम अपना थोड़ा भी कुछ निकालेंगे नहीं भगवान को अर्पण करने, वो किस बेस पर आपको 1 का 100 गुना करके दे। इसलिए प्रभु अर्पण के लिए गुरुवार का समय बहुत अच्छा है। सेवा केंद्र पर किसी भी प्रकार से अंश मात्र भी अगर हम ब्राह्मण भोग के लिए सहयोगी बनते हैं तो अवश्य बनिए, नहीं तो अपने घर में रोज किसी भी प्रकार से भोजन का भोग अवश्य लगाएं। और कुछ भी अगर खाते हैं, बाबा को भोग लगाकर बाबा की याद में शुद्ध और सात्विक, तामसिक नहीं, तामसिक नहीं, लहसुन प्याज वाला मांसाहारी रूप का कोई भी ऐसे भोग नहीं, शुद्ध भोग अगर हम बाबा को भोग लगाकर खाते हैं, हमारी धीरे धीरे भोगनाएं कम होती हैं। बीमारी कम होती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमें ऐसा महसूस होगा कि बीमारी बीमारी है ही नहीं। एक बार की मैं बात सुनाती हूँ आपको। एक भाई यहाँ आते थे, बहुत बीमार थे, बहुत बीमार, और हमेशा इतनी इतनी गोलियां खाते थे तो परेशान रहते थे। जब भी मिलते थे कहते थे दीदी इतनी गोलियां खाता हूँ, नींद ही नहीं खुलती है। डॉक्टर जब जाऊंगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर और 2 गोली ऐड कर देता है। ऐसा लगता है रोटी कम खाता हूँ, दवाई ज्यादा खाता हूँ। तो ऐसे ही प्यार से एक बार हमने कह दिया, अच्छा आप बाबा को भोग लगाते हैं? बोला हाँ जी लगाता हूँ। तो मैंने कहा आप बाबा को दवाई भोग लगा के खाते हैं? तो कहा नहीं, दवाई तो मैंने भोग नहीं लगाई कभी। तो हमने कहा जब आप अन्न भोग लगा रहे हैं तो ये भी तो आप ही के अंदर जा रहा है ना। आप दवाई भी बाबा की भोग योग में बाबा को कहकर, बाबा ये दवाई शक्तिशाली है, ये तो ड्राई फ्रूट है। बाबा की मुरली में शब्द है, दवाई को दवाई समझकर मत खाओ, इसको ड्राई फ्रूट समझकर खाओ। कोई बात नहीं, कलयुगी शरीर है तो उसमें यही वाले ड्राई फ्रूट चलेंगे, है ना। हंसा हृष्ट पुष्ट शरीर होता है, फिर तो हम काजू बादाम खा लेते, आज वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। तो कोई बात नहीं, आजकल ये वाले ड्राई फ्रूट खा रहे हैं क्योंकि शरीर पुराना है। तो आप बाबा की याद में खाया। तो जैसे ही खाया, आप मानेंगे 2 महीने बाद वो आए, कहते दीदी मेरी सिर्फ 1 गोली रह गई है, बाकी सब छूट गई। किस लिए? कहते रोज बाबा को थाली में भोग में जा रहा था तो बाबा भी तो परेशान हो जाएगा ना, उन्होंने कम कर दी। कहने की बात ऐसा नहीं है कि कोई कम हो गई, भाव ये था कि भावना अर्पण करते गए ना, तो ऐसा महसूस हुआ कि धीरे 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 हम जैसे अपने आप को महसूस करा रहे हैं कि बाबा हमारी शक्ति बन रहा है, जिससे हमें सपोर्टिंग की अलग से जरूरत नहीं पड़ रही। बाकी इसका मतलब ये मत समझिएगा। एक और बात ध्यान खिंचवाना चाहती हूँ, कई शुगर के पेशेंट होते हैं और भोग में हलवा बना होता है तो कहते हैं ये तो भोग है ना, तो ये तो हम खा सकते हैं। ये बात नहीं है, बाबा ने ये नहीं कहा कि हलवा खा सकते हैं। भोग माना इतना भी आपने ले लिया, बाबा तो सिर्फ हमारी भावना लेते हैं। अगर आपके शरीर को कोई चीज की परहेज है तो भोग समझकर पूरा कटोरी खाना किसी मुरली में नहीं बोला बाबा ने। आप इतना सा अंश मात्र ले लीजिए, भावना है, भोग का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, और अपने शरीर को समझ के चलिए। ये नहीं कि भोग है इसलिए मैंने खा लिया लड्डू, भोग था इसलिए मैंने खा लिया रसगुल्ला, मैं शुगर की गोली खा लूंगी, बाबा ठीक करेगा, ऐसे नहीं आता। बाबा तो ब्रह्मा बाबा की को बीमारी थी अगर शरीर में कोई, तो बाबा ने कहा मैं कर्म के हिसाब में इंटरफेयर नहीं करता। ये सारी भावनाओं की बातें हैं। जब भगवान हमारी भावना देखने हैं तो हमें भी जो भोग खाना है, कई इस लेसन से गलत ले लेते हैं और फिर कुछ भी वो खाते जाते हैं और ये सोचते हैं तो भोग है। नहीं, ध्यान रखिए, शरीर हमारा इसी कलयुगी दुनिया का बना हुआ है, 5 तत्व जो दूषित है उसका बना हुआ है। तो शरीर की शुद्धि के रूप से हमें जो परहेज बताई है उसका हमें ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, मन की भावना है, हम कोई तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, हम रिगार्ड के रूप से अंश मात्र ले लेते हैं, या कोई फल ले लिया हमने या अमृत ले लिया हमने, बस उतना।
काफी है, उसमें भगवान नाराज नहीं होने वाला, ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरी बात है, जब हम भोग लगा रहे हैं और भोग अर्पण करा रहे हैं तो ध्यान इस चीज का भी हमें रखना है कि कभी ना कभी हम जो भी भोग आदि लगाते हैं भारी होकर मत लगाइए। भारी होकर भोग लगाते ना, क्या करें, भोग के लिए है नहीं मेरे पास, कहाँ से लाऊं, कैसे करूं, उसने तो इतने का लगाया, मैंने इतना उतना नहीं होता। बाबा हमारी सिर्फ मन की भाव पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज भारी होकर करेंगे तो भारीपन देह की वृत्ति है वो यहीं रह जाएगा, ऊपर तक जाएगा ही नहीं, तो प्रभु अर्पण कैसे होगा। इसलिए प्रभु अर्पण करने के लिए अपने मन को भी हल्का रखिए और अपने आप को बुद्धि से भी हल्का रखकर फिर भगवान को भोग लगाइए। मैं समझती हूँ आप सबको क्लियर हो गया होगा। कल बड़ा सुंदर दिन है, कौन सा दिन है, सतगुरुवार का दिन, और ऐसे सतगुरुवार को हम भोग लगाते हैं। आप देखिएगा, कल आप कंबाइंड क्लास ज्वाइन करिएगा, शाम को यही समय होती है क्लास डेरावाल में, जहाँ से हम अभी आपको क्लास करा रहे हैं। कंबाइंड रूप से भोग भी लगाया जाएगा, कैसे भोग की तैयारी होती है, पूरा रुमाल आदि सजाया जाता है, फिर सभी संगठन में बैठकर, आप भले अपने घर में बैठे हैं लेकिन मन से तो आप भी सूक्ष्म वतन जा सकते हैं। मन से क्या संकल्प करना है आपको पहले ही बता भी दिया है, इस रीति से इमर्ज कीजिएगा। बाबा ये भोग लेकर सिर्फ सेंटर वाले नहीं आए, मैं भी आई हूँ सतगुरुवार का भोग स्वीकार कराने, तो हम सब संगठन में कल इसी समय ज्वाइन करेंगे। आपको जूम लिंक भेज दिया जाएगा और उसी आधार पर आप संगठित रूप से सेवा केंद्र के साथ जुड़कर भोग अर्पित कराएंगे। तो अच्छा है, आज आपको भोग का महत्व भी मालूम पड़ गया, विधि भी मालूम पड़ गई, और कल से अर्पण भी आप कर देंगे, फिर आपका रोज का भोजन क्या बन जाएगा, प्रभु प्रसाद बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। काजल बिना कुछ प्रश्न कह रहे थे। हाँ दीदी, एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में। दीदी वो पूछ रहे हैं बाहर का खाना कैसे छोड़े, खाना नहीं चाहते लेकिन मन की आदत है बनी हुई, तो घर का ही खाना है लेकिन कैसे खाएं, कैसे छोड़े। आदत बनती किससे है, हमारे ही बार बार की किए हुए कर्मों से आदत बनती है। ध्यान रखिएगा, एक होता है साधु, एक होता है स्वादु। ठीक है, आप साधु हैं या स्वादु है पहले वो चेक कर लीजिए। दूसरी बात ध्यान रखने की क्या है, हमको ये भी याद रखना है, हम जो भी कुछ खा रहे हैं कोई पहली बार तो नहीं खा रहे, इतने समय से तो खा ही चुके हैं, है ना। अब अगर उम्र का कितना समय रह गया मालूम नहीं, अगर इतने थोड़े से समय के लिए अब अगर कुछ छोड़ना भी पड़ रहा है तो कौन सा हम बड़ा छोड़ रहे हैं, कोई बड़ा त्याग कर रहे हैं, खा तो चुके ही है ना इतने साल से, अब जाकर हम छोड़ रहे हैं। तीसरी बात ध्यान रखिए, जो भी कुछ हम खा रहे हैं हमारी जीभ पर कितनी देर ठहरता है, आप बताइए। बड़ी स्वादिष्ट चीज आपने मुंह में रखी, जैसे जीभ को पता चला आहा इतना अच्छा लगा, फटाक वो निगल जाती है, तो वो 2 सेकंड के स्वाद के लिए मैं इतना बड़ा वो कर रही हूँ अवज्ञा, क्या ये मैं समझदारी कर रही हूँ, ये भी याद रखिए। और हमेशा ये स्मृति में रखिए, मन मेरा है या मन की मालिक मैं हूं। जितना हम मन के अधीन होंगे हम राजा नहीं बन सकेंगे, हम राजयोगी हैं, हमें स्वयं पर राज्य करना आना चाहिए। और स्वयं पर राज्य करने से पहले इस छोटे से मुख पे तो राज्य कर लूं, सिर्फ इतना ही तो कहना है नो। आप देखिए जिसको हार्ट अटैक आ जाता है, डॉक्टर कहते हैं अभी तो माइनर आया था, आप ध्यान रखिएगा, तला भुना ये चीज आपको नहीं खानी है, कभी भी दोबारा अटैक आ सकता है। तो एक डॉक्टर के कहने से हम छोड़ देते हैं सारी चीज, छोड़ते नहीं छोड़ते, क्यों, क्योंकि हमें जीवन प्यारा है। क्या हमें हमारी आत्मा से प्यार नहीं, क्या हमें अपनी आत्मा के पिता परमात्मा से प्यार नहीं। और ये तो डॉक्टरों का डॉक्टर हमें बोल रहे हैं कि बच्चे अशुद्ध चीजें, बाहर की चीजें ना खाओ, क्योंकि आज शुद्ध कहीं कुछ बचा नहीं है।
इसलिए कोशिश करके जितनी शुद्धि अपने नेत्रों से दिख रही है और आप रख सकते हैं उतना रखकर भगवान की याद में बनाकर उसको और थोड़ा शक्तिशाली बनाकर स्वीकार करेंगे। एक बार, दो बार, 10 बार थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद आप विजयी बन जाएंगे। और सच में एक बार, दो बार विजयी बनेंगे ना, तो तीसरी बार आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखेगा। अरे मैंने 2 बार अपने ऊपर कंट्रोल किया, अब मैं खा लूंगा तो वो 2 बार का वेस्ट हो जाएगा, चलो इस बार फिर कर लूंगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स अपने पर जीतना, ये वास्तव में हमें हमारी कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करना सिखा देता है। ठीक है, तो मन को समझाएं, दबाएं नहीं, प्यार से समझाएं। समझा के करेंगे तो राजयोगी जीवन का आनंद ले सके। और रोज मुरली सुनोगे तो ताकत मिलेगी, क्योंकि संग भी कई बार अच्छे वाइब्रेशन लाता है। बाबा की मुरली भी हमको आत्मा को ताकत देती है परहेज करने की, इसलिए मुरली भी एक माध्यम है, हमें परहेज की शक्ति दिलाता है। जी पिंकी में क्लियर हुआ? जिसका भी क्वेश्चन था आप थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी पिंकी में। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही है, बोलिए। अच्छा दीदी, मेरा क्वेश्चन ये था, समटाइम्स ये होता है जैसे अब मतलब कोई इंसान है, उसकी जो है इंटेंशंस तो पॉजिटिव है लेकिन उसका तरीका गलत है। मतलब जैसे वो पैसा कमा रहा है या कुछ भी, उसका तरीका गलत है लेकिन उसकी इंटेंशंस सही है। मतलब वो फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, और वो दान भी कर रहा है, जैसे एनजीओ वगैरह भी चला रहा है, क्योंकि एनजीओ में जो गरीब मतलब माएँ होती हैं वो भी खाना खा रही हैं, लेकिन तरीका तो गलत है। तो हम्म। यहाँ पे जो जो मतलब खाएंगे भोग या खाना खाएंगे, तो उनका असर क्या होगा उन पे, थोड़ा सा ये मुझे बताइएगा। आपने सुना होगा ना, वाल्मीकि जी का बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि जब वो डाकू का रोल अदा किया करते थे, तो वो क्या करते थे, सबको पकड़कर सबको लूटा करते थे। और लूटने के पीछे उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी कि मुझे तो अपनी पत्नी का, माता पिता का भरण पोषण करना है बस। तो एक बार लूटते लूटते उनके पास कोई और नहीं मिला तो साधु मिल गए, उन्होंने साधुओं को ही लूटना शुरू कर दिया। तो साधुओं ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे पता है तू क्या कर रहा है? उसने कहा, हाँ मैं अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता और पत्नी के लिए कमाई कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, एक बार तो हम सबको यहाँ बांध ले इस रस्सी से, भले इस पेड़ पर, और एक बार अपने घर वालों से पूछ कर आ कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ क्या ये ठीक कर रहा हूँ, और अगर इसका मुझे कोई पाप मिलेगा तो तुम सब इसके हिस्सेदार बनोगे। वो गए पूछने साधुओं को बांधकर, और जब वो घर गए उन्होंने बोला, पिताजी, पत्नी और माता सबको बिठाया, कहा आपको मालूम है मैं आप सबकी जिम्मेवारी पूरी कर रहा हूँ? उन्होंने कहा हाँ जी। आज तक मैंने आपको कोई कमी नहीं पूरी मतलब कमी छोड़ी नहीं? सबने बोला हाँ जी। तो बोला मैं कैसे भी धन कमा के लाता हूँ, आपको लाके देता हूँ? सबने कहा हाँ जी बिल्कुल लाके देते हैं। तो आज मैं साधुओं को लूट कर ला रहा हूँ। तो उन्होंने बोला इस कर्म का बहुत पाप चढ़ेगा। तो जब धन मेरा आपस में आपके साथ बट रहा है तो पाप भी बटेगा, क्या आप सब तैयार है? तो सबने बोला हमने ये थोड़ी कहा था कि चोरी करके लेकर आ, तू हमारा पुत्र है, हमने तुझे लायक बनाया है। पत्नी ने बोला तुम मुझे विवाह करके लाए हो, तुम्हारी जिम्मेवारी है, हमें कम खिला दो लेकिन भोजन तो ठीक दो ना, इसमें हम तुम्हारे साथी नहीं बनेंगे। तो ये याद रखिएगा, आपका लेने का अगर ये तरीका, भावना है कि चलो वो दान दे रहे, देखो डर के मारे हर कोई व्यक्ति क्या करता है, 100 कमाता है, एक भगवान पर डाल देता है, चल तू भी खुश हो जा मैं भी खुश हो जा। ये आज की प्रथा है, आज दुनिया ऐसी मेंटालिटी रखती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितना हो सके हम मुख से किसी को समझा नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 2 रोटी कम खा लेंगे हम, लेकिन आप ऐसा कार्य ना करो जो पूरे परिवार पर आपदा आ जाए। अगर आप समझा सकते हैं तो समझाइए,
नहीं तो कोशिश ऐसा कीजिए कि उस भोजन को भगवान को अर्पण, अगर वो सच में ही बहुत बुरा कर्म है तो, छोटा मोटा कोई ऐसा काम है तो वो अलग बात है, अगर सच में ही वो बुरा कर्म है तो उस धन से भोग मत लगाइए, बल्कि उन्होंने जो घर में दिया। मैं आपको एक और उदाहरण बताती हूँ। एक बार एक माता जी थी, हमारे पास यहाँ आती थी। उनके पति देव भोग ज्ञान में नहीं चलते थे और ना ही आना चाहते थे, क्योंकि उनका कार्य कुछ ऐसा था, अशुद्ध ही था जो भी कर। लेकिन उनको पता था वो भोग कभी लगा नहीं पाती थी, इच्छा बड़ी होती थी भोग लगाने की, बाबा को कैसे लगाऊं। तो उन्होंने क्या किया, एज अ पत्नी, पति ने कुछ घर खर्च के लिए पैसे दिए, भाई तुम आलू ले आना, सब्जी ले आना, दूध ले आना। वो क्या करती थी, मान लीजिए 4 रुपए किलो आलू आता था, उस जमाने की बात है, बहुत पहले की। उस समय वो सब्जी वाले को ज्ञान सुनाकर 4 रुपए किलो को 3 रुपए करवाते थे, इतना भावना से। और उसमें से 1 रुपए बचाकर कहती, बाबा ये तो शुद्धता से बचाया होगा, ये मैं आपके बाबा के भंडारे में डाल। और जाकर वो 1 रुपया भागी भागी आती थी, आलू घर तक भी नहीं जाते थे उसके, वो बाबा के पास आकर कहती थी, दीदी ये शुद्ध है, ज्ञान सुनाकर मैं अपने में से बचा के ली। उन्होंने मुझे 4 रुपए खर्च के दिए, वो बीवी समझ के दिए मुझे, लेकिन ये मैंने एक शुद्ध रूप से बचाया है, ताकि उस आत्मा के अंदर जब ये भोग जाएगा तो उसकी बुद्धि का परिवर्तन कर दे। और आज सच में मैं कहती हूँ, दोनों रूप युगल रूप से बहुत अच्छे ज्ञान में चल रहे। वो पति भी जो बंधेला था, बंधन डालता था, वो भी ज्ञान में चल। ये प्रैक्टिकल उदाहरण बता रही हूँ, मेरे आंखों देखा। तो कई बार हमें युक्ति अपनानी पड़ती है उसको शुद्धि करने की। और जब हम भोग अर्पण करते हैं, उस आत्मा को वाइब्रेशन भेजते हैं, कुछ नहीं तो पानी का भोग भी बाबा को लगाकर अगर वो जल भी उस आत्मा तक पहुंचता है, तो धीरे धीरे मनोवृत्तियां बदलती है। हम ही अगर प्रेशर डालते हैं, ये दिलाओ वो दिलाओ, और उस प्रेशर को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति गलत कर्म करे, तो फिर उस गलत के भागीदार हम भी बनते हैं। इसलिए मैं कहूंगी, मुख से नहीं समझा सकते तो कम से कम वाइब्रेशन से जरूर समझाएं, और युक्ति अपनाकर शुद्धि जरूर लेकर आए। जी विनीता जी हाथ उठा रहे थे। हाँ जी। हाँ जी और बोलिए। दीदी, अच्छा। दीदी हम पूछना चाहते थे कि बाबा का भोग, जैसे हम जो कुकर हम घर में यूज करते हैं या कढ़ाई में कुछ भी, तो वो बाबा का भोग बना सकते हैं उसमें कुछ हलवा या कुछ भी? हाँ जी। क्योंकि ऐसे तो हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, घर में नहीं खाते हैं बच्चे भी। अगर आप लहसुन प्याज और ऐसा कुछ भी नहीं खाते तो आप हाँ बना सकते हैं, तो आप ठीक। बना सकते हैं। और अगर कोई यूज होता है तो बाबा हाँ के बनाने के लिए एक छोटा सा फ्राई पैन, क्योंकि इतना सा तो बनाना है बाबा के लिए, हाँ जी तो फिर दीदी। आप अलग बर्तन एक लाकर रख। ठीक ठीक। बहुत शांति, थैंक यू। जी ज्योति माता जी बोलिए। ओम शांति हाँ जी ओम दीदी। शांति। ओम शांति। मैं ये पूछ रही थी, जैसे बाबा के भोग, भाई सुबह भोग बनते हैं तो बच्चों के टिफिन का जल्दी रहता है, तो निकाल तो लेते हैं, पर फिर मैं वहां बैठ के और बाबा के जैसे भाई 10 मिनट अपन बैठ के योग करके फिर भोग लगाए, वैसे नहीं लगाया जा सकता, तो उसके लिए क्या, भाई थाली में तो डाल देती हूँ, जी तो रख आप ना, देता हूँ आपको उसका। इतना तो पता होगा कि बच्चों को मैंने पैक करके तो दे दिया, लेकिन बच्चे अभी खाएंगे तो नहीं, खाएंगे तो अपने जब हाँ, उनका लंच टाइम साढ़े होता है दस ना, बजे। तो जैसे ही हाँ जल्दी जल्दी बच्चों को आपने भेज दिया, बना दिया, तो फटाफट टाइम निकाल के पहला भोग लगा दे। तो क्या होगा, बच्चों के खाने के टाइम से पहले पहले बाबा को भोग लग चुका। ठीक है। और फिर उस भोग को बाबा के बच्चों के लिए रख जरूर दें। जब आ जाए तो वो गिट्टी, क्योंकि वो तो जा चुके हैं ना, तो वो गिट्टी थोड़ा उनके, कुछ नहीं हो तो कोई ऐसी चीज जो रखी जा सके वो बचा लीजिए, बाकी चीज भले यूज कर लीजिए, लेकिन उनके मुख में भी तो जाना चाहिए ना, वो भी तो बाबा के बच्चे हैं। तो आप ऐसा कर सकते। कई बार होता है ऐसा, किसी को जल्दी होती है जाने की, तो हम भी पैक करके देते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं आप इसको खाना मत, अभी भोग लगाएंगे, बस आप पहुंचो हम जल्दी जल्दी भोग लगा देंगे, फिर भले खा लेना। तो ऐसा भी कर सकते। ठीक है।
चलिए, मैं समझती हूँ कल हम सभी सतगुरुवार के दिन, भोग के दिन अवश्य ही बाबा को भोग स्वीकार कराने के लिए अपने मन को भी शुद्ध करके बैठेंगे, तन की भी शुद्धि रखेंगे और बाबा सतगुरु बाबा से बहुत सारी शक्ति लेकर अपने घर को भगवान का किचन में बनाना, क्या बनाना है, भोलेनाथ का भंडारा बनाना। ठीक है, भंडारा स्वीकार करना। थैंक यू सो मच।